हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। नमस्कार, मैं एल एम शर्मा फिर से आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि जेपीएससी का सीरीज चल रहा था जिसमें हम झारखंड के कला एवं संस्कृति के बारे में अध्ययन कर रहे थे, उसी का यह सीरीज नंबर 18 है, जिसमें आज हम लोग झारखंड के लोक नृत्य और एवं लोक नाट्य के बारे में अध्ययन करेंगे। यह सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि जेपीएससी में यहाँ से आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि यह सीरीज कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और बहुत छोटे छोटे टॉपिक है, 15 से 20 मिनट का एक वीडियो है। यदि आप इसे अच्छे से देखते हैं तो 10 मार्क्स आपका कंफर्म होता है, क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस लोकनाट्य के प्रदर्शन के दौरान मिट्टी के पात्र निर्मित किए जाते हैं? ऑप्शन में है साम चकेवा, जट जाटिन, कीर्तनिया, भकुली बंका। तो इसका आंसर हो जाएगा साम चकेवा। क्या? साम चकेवा। यह एक लोकनाट्य है और यह कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष में आयोजित किया जाता है। यह जो है कार्तिक माह ये शुक्ल पक्ष को, कब? शुक्ल पक्ष को। दो प्रकार के पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। तो यह जो साम चकेवा है कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष को आयोजित किया जाता है। और इसमें जो है मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं पात्र के रूप में। और इसमें लड़कियां दो समूहों में बट जाती, मान लीजिए ग्रुप ए हुआ, ग्रुप बी हुआ, और जिसमें से बी तरफ से भी लड़कियां होती है और ये जो मिट्टी के पात्र बनाए जाते हैं उसके तरफ से लड़कियां भाग लेती है। और यहाँ पे प्रश्नोत्तरी शैली में, अर्थात इधर से भी प्रश्न किया जाता है, इधर से भी प्रश्न किया जाता है और नाच गान किया जाता है। किसमें? साम चकेवा में। राइट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस लोकनाट्य का प्रदर्शन जट जाटिन लोकनाट्य के साथ किया जाता है? ठीक है, तो सबसे पहले जट जाटिन के बारे में बात किया जाए तो यह जो है सावन से लेकर कार्तिक के मध्य में जट जाटिन किया जाता है। राइट। अभिनय किया जाता है कुंवारी लड़कियों के द्वारा। और इसमें जट जाटिन के वैवाहिक जीवन, इसमें वैवाहिक जीवन के बारे में गायन होता है। वैवाहिक जीवन को दर्शाया जाता है किसमें? जट जाटिन में। ठीक उसी प्रकार भाकुली बंका में भी यह भी जो है सावन और कार्तिक के बीच में ही इसका आयोजन किया जाता है और इसमें भी वैवाहिक जीवन के बारे में दर्शाया जाता है। क्यों? भाकुली का अर्थ होता है पत्नी। भाकुली का अर्थ क्या होता है? भाकुनी का अर्थ होता है पत्नी और बंका का अर्थ होता है पति, अर्थात पति पत्नी के वैवाहिक जीवन के बारे में भी इसमें दर्शाया जाता है। तो ये जट जाटिन और भाकुली बंका दोनों का आयोजन जो है साथ साथ में ही होता है सावन से कार्तिक माह के बीच में। ठीक है, समझ में आ गया आपको? तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है भाकुली बंका में भाकुली का अर्थ क्या है? तो भाकुली का अर्थ होता है पत्नी, राइट, और बंका का अर्थ होता है पति। क्या? पति। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस लोकनाट्य का प्रदर्शन सामूहिक गीतों के माध्यम से प्रश्नोत्तर शैली में किया जाता है? अभी आपको बताया ऑप्शन में सामा चकेवा, जट जाटिन, कीर्तनिया और भाकुली बंका। ठीक है, तो सामा चकेवा जो है इसी में आपका सामूहिक गीतों के माध्यम से प्रश्नोत्तर शैली में वाद विवाद किया जाता है। इसमें लड़कियां जो है दो ग्रुप में बढ़ जाती है और एक दूसरे से प्रश्न के माध्यम से इसमें गीतों का आयोजन करती है। इस जट जाटिन में आपको बताया कि इसमें वैवाहिक जीवन के बारे में बताया जाता है, भाकुली बंका में भी वैवाहिक जीवन के बारे में बताया जाता है। और ये जो कीर्तनिया है ये भी एक प्रकार का लोकनाट्य है और इसमें भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया जाता है। ठीक है, इसमें कीर्तन किया जाता है किसके? भगवान कृष्ण के बारे में और उनकी लीलाओं के बारे में चर्चा किया जाता है। इसके अलावा एक और लोकनाट्य होता है डोमकच। ठीक है, यह स्त्रियों द्वारा आयोजित होता है विवाह के अवसर पर। ठीक है, और इसमें हास परिहास होता है, अश्लील हाव भाव का प्रदर्शन होता है। ठीक है, वाद संवाद भी अश्लील भाषा में किया जाता है, जिसके कारण इसमें पुरुषों का जो प्रवेश है वर्जित माना जाता है, उसमें पुरुष को प्रवेश नहीं दिया जाता है। तो जनरली जो लोकनाट्य है झारखंड में कौन कौन हो गया? जट जाटिन, ठीक है, जट जाटिन, भाकुली बंका, साम चकेवा, कीर्तनिया और डोमकच। राइट। अब हम देखेंगे नृत्य से संबंधित जो क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, विदेशों में कब पहली बार छऊ नृत्य का प्रदर्शन किया गया? ऑप्शन में है 1911, 1938, 1947, 1997। तो छऊ नृत्य का जो प्रदर्शन है सबसे पहले 1938 ईस्वी में किया गया था। कब? 1938 ईस्वी में। किसके द्वारा? सुधेंदु नारायण सिंह के द्वारा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है विभिन्न एग्जाम में। ठीक है, विदेशों में छऊ नृत्य का प्रदर्शन सबसे पहले 1938 में सुधेंदु नारायण सिंह के द्वारा किया गया था।
ठीक है। छऊ नृत्य जो है झारखंड का सबसे इंपॉर्टेंट नृत्य है। छऊ नृत्य के जनरली 3 प्रकार होते हैं, 3 शैली होते हैं। कौन? एक झारखंड में जो होता है, झारखंड का शैली वो सरायकेला शैली कहलाता है, सरायकेला। दूसरा जो होता है उड़ीसा में जो होता है उसको मयूरभंज शैली कहा जाता है। मयूरभंज शैली कहाँ पे? मयूरभंज उड़ीसा में है, ठीक है, इसलिए इसे मयूरभंज शैली कहा जाता है। तीसरा है पुरुलिया शैली जो कि पश्चिम बंगाल में है, पुरुलिया शैली। तो आप क्या देखें, छऊ नृत्य के कितने शैली हैं? 3, सरायकेला शैली, मयूरभंज शैली, पुरुलिया शैली। क्यों? सरायकेला आपका झारखंड में, मयूरभंज उड़ीसा में, पुरुलिया आपका पश्चिम बंगाल में है। यही कारण है कि इस नृत्य को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विशेष रूप से ख्याति प्राप्त है। ये जो छऊ नृत्य है ये सिर्फ देश में ही नहीं, विदेशों में भी इसका काफी मतलब क्या कहते हैं, फेमस है यहाँ, ठीक है। और सबसे पहले 1938 में सुधेंद्र नारायण सिंह ने इसे और ही ज्यादा फेमस कर दिया, राइट। इस छऊ नृत्य में जो है जनरली वीर रस और श्रृंगार रस को मतलब रिलेटेड जो है गायन इसमें किया जाता है। छऊ नृत्य में वीर रस, किसका? वीर रस, ठीक है, श्रृंगार रस के बारे में इसमें दर्शाया जाता है, राइट। इसमें जो विभिन्न प्रकार के मुखौटा पहनकर जो नाचने वाले लोग होते हैं, मुखौटा पहन के ऐतिहासिक कथाओं पर मंचन करते हैं। और इसमें क्या है, गुरु या फिर प्रशिक्षक की उपस्थिति अनिवार्य होता है। एक क्वेश्चन पूछा गया है, ऐसा कौन सा नृत्य है जिसमें गुरु या प्रशिक्षक होना अनिवार्य है? तो वो छऊ नृत्य है। इसमें गुरु और प्रशिक्षक का होना जरूरी होता है, उसी के इंडिकेशन पे, उसी के अभिनय पे जो है ये लोग डांस करते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के किस नृत्य को नीर सुसंको कहा जाता है? ठीक है, ऑप्शन में छऊ, जदूर, जपी और पाइका। तो नीर सुसंको जो है जदूर नृत्य को कहा जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, ठीक है। नीर सुसंको जो है जदूर नृत्य को कहा जाता है। और यह जो उरांव जनजाति द्वारा, किसके द्वारा? उरांव जनजाति के द्वारा का गायन किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि ये धरती माता अपनी मातृभूमि से बहुत प्रेम करते हैं, इससे फसल उपजाते हैं, विभिन्न प्रकार के फसल उपजाते हैं, खाते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं। इसीलिए उत्पादकता, ऊर्जा और मातृभूमि के आदर के प्रतीक में ये करते हैं, ठीक है। और यह स्त्री पुरुष का सामूहिक नृत्य होता है। कौन? जदुर नृत्य जो है स्त्री पुरुष का सामूहिक नृत्य होता है। और इसमें जो है स्त्री और पुरुष जो है वृत्ताकार पथ में घूम घूम के डांस करते हैं, राइट। नेक्स्ट है, जदुर नृत्य के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन में है, इस नृत्य का प्रदर्शन फागुन माह से चैत्र माह के बीच किया जाता है। बिल्कुल सही। इसका प्रदर्शन मुख्यतः उरांव जनजाति द्वारा किया जाता है। जी। या केवल स्त्रियों द्वारा किया जाता है? नहीं, इसमें पुरुष भी भाग लेते हैं, ठीक है। यह नृत्य उत्पादकता, मातृभूमि के प्रति आदर का प्रतीक है। बिल्कुल, अभी बताया आपको। तो जदुर नृत्य में ए, बी और डी सही है और सी गलत है, क्योंकि इसमें पुरुष और स्त्री दोनों मिलकर वृत्ताकार पथ में डांस करते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के प्रमुख लोक नृत्य जपी नृत्य की प्रदर्शन किस माह के दौरान किया जाता है? ठीक है, तो सबसे पहले जपी नृत्य बता दिया जाए। अब बता के बारे में बात किया जाए तो यह शिकार नृत्य है। क्या? जपी नृत्य जो है शिकार नृत्य है। अर्थात इस नृत्य, यह जो नाच है जब शिकार करने लोग जाते हैं उस समय किया जाता है। और यह सरहुल पर्व, अर्थात सरहुल पर्व कब होता है? चैत के समय। कब? चैत से शुरू होता है और आषाढ़ तक यह जो नृत्य है जपी नृत्य चैत से आषाढ़ तक चलता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, ठीक है। ये जो जपी नृत्य है चैत्र से आषाढ़ के बीच में किया जाता है और यह शिकार नृत्य है। इसे जरूर ध्यान में रखें। जपी नृत्य किस प्रकार का नृत्य है? जैसे ऑप्शन में दिया जाएगा आपको, विवाह नृत्य है, शिकार नृत्य है, जंगली नृत्य है। तो आपको ध्यान में रखना यह शिकार नृत्य है, ठीक है, अर्थात शिकार के समय करते हैं। नेक्स्ट है, कर्मा नृत्य को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन में जपी नृत्य, सोहराय नृत्य, लहुसा नृत्य और जतना नृत्य, ठीक है। तो कर्मा को लहुसा नृत्य भी कहा जाता है, ठीक है। कर्मा नृत्य को ही लहुसा नृत्य कहा जाता है। और इसमें जनरली 8 मेल पर्सन और 8 फीमेल पर्सन इसमें भाग लेते हैं, ठीक है। और कर्मा के अवसर पर इसे मुख्य रूप से इसे गाया जाता है, राइट। कर्मा नृत्य को अन्य किस नाम से जाना जाता है? लहुसा नृत्य से। आंसर क्या हो जाएगा? सी, ठीक है। और इसमें कितने पुरुष एवं महिलाएं भाग लेती है? जनरली 8 महिलाएं और 8 पुरुष। नेक्स्ट है, झारखंड का निम्न में से कौन सा लोक नृत्य ओजपूर्ण नृत्य है था जिसके तहत नर्तक सैनिक वेशभूषा धारण करके नृत्य करते हैं? ऑप्शन में है जतरा नृत्य, पायका नृत्य, कठोरवा नृत्य और महाग नृत्य।
ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा पाइका नृत्य। यह एक भोजपुरी नृत्य है, ठीक है। यह जो है एक भोजपुरी नृत्य है और इसमें जो है नर्तक जो है सैनिक वेशभूषा धारण करते हैं और डांस करते हैं। सैनिक लोग जिस प्रकार पुराने सैनिक को आप देखेंगे तो एक हाथ में तलवार होता है, दूसरे में शील्ड जिसको ढाल करते हैं। जब दूसरा सैनिक विपक्षी सैनिक उस पर वार करता है तो उसे रोकने की कोशिश करता है, जिसे शील्ड कहते हैं। तो ये दोनों लिए हुए रहता है, ठीक है। और इसके अलावा रंग बिरंगा कपड़ा पहनता है, उस मोर की पंखी लगाए हुए रहता है और एकदम ओजपूर्ण तरीके से जिस तरह सैनिक लोग एक्साइटमेंट के साथ युद्ध करते हैं उसी प्रकार यह नृत्य किया जाता है। और इस नृत्य में सिर्फ पुरुषों द्वारा किया जाता है, अर्थात यह पुरुष प्रधान नृत्य है, ठीक है। इसमें महिलाएं भाग नहीं लेती। साथ ही साथ इसमें मार्शल आर्ट का प्रयोग किया जाता है। किसका? मार्शल आर्ट का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ से क्या क्वेश्चन बनेगा कि कौन सा नृत्य है जो ओजपूर्ण तरीके से होता है? पाइका नृत्य, ठीक है। कौन सा नृत्य है जिसमें सिर्फ पुरुष भाग लेते हैं? पाइका नृत्य। इसमें मार्शल आर्ट तकनीक का प्रयोग किसमें होता है? मार्शल पाइका नृत्य में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, झारखंड के उस लोक नृत्य का नाम बताइए जिसे कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर स्त्री एवं पुरुष द्वारा विशेष रूप से प्रदर्शित किया जाता है। ऑप्शन है नेटुआ नृत्य, आग्नि नृत्य, मुंडारी नृत्य और नचनी नृत्य। तो इसका आंसर हो जाएगा नचनी नृत्य। कौन सा? नचनी नृत्य। यह पेशेवर नृत्य है, यह पेशेवर नृत्य है। आपसे पूछा जाएगा निम्न में से कौन सा नृत्य पेशेवर है, ठीक है। तो यह नचनी नृत्य जो है पेशेवर अर्थात इसमें पैसे लेकर लोग नाच गान करते हैं, बहुत दूर दूर तक नाच गान करने के लिए जाते हैं। और यह जो है स्त्री और पुरुष के द्वारा कार्तिक पूर्णिमा के दिन विशेष रूप से किया जाता है, ठीक है। ये जो नचनी नृत्य है स्त्री पुरुष के द्वारा कार्तिक पूर्णिमा के दिन विशेष रूप से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नृत्य पुरुष प्रधान नृत्य है? ऑप्शन में है नचनी नृत्य, करिया झूमर नृत्य, नेटुआ नृत्य और कर्मा नृत्य। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेटुआ नृत्य जो है पुरुष प्रधान नृत्य है और इसमें पुरुष ही भाग लेते हैं, लेकिन पुरुष तो रहते हैं लेकिन इसका खासियत क्या है? पुरुष रहते हैं लेकिन जो कपड़ा वगैरह पहनते हैं, जो वेशभूषा धारण किए हुए रहते हैं वह स्त्री का रहता है, ठीक है। वेशभूषा जो है ये जो किसका है? स्त्री का है। तो इसको ध्यान में रखेंगे। इस क्वेश्चन को इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा नृत्य जो पुरुष करते हैं लेकिन उसमें स्त्रियों का वेशभूषा धारण किए हुए रहते हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा? नेटुआ नृत्य, ठीक है। यह पुरुष प्रधान नृत्य है, जरूर ध्यान में रखेंगे। यह कैसा नृत्य है? पुरुष प्रधान। क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ से एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लोक संगीत का प्रदर्शन मध्य रात्रि में किया जाता है? ऑप्शन में है झूमर, डेढ़धरा, अधरतिया और प्रातकली। नाम से ये स्पष्ट है, अधरतिया। अधरतिया का मतलब क्या होता है? आधा रात को, ठीक है, अर्थात मध्य रात्रि को। तो इस लोक संगीत का जो है आयोजन कब किया जाता है? आधी रात को। आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पुरुष प्रधान नृत्य है तथा इसे पुरुष मुखौटा पहनकर करते हैं? ऑप्शन में है मगाह नृत्य, आग्नि नृत्य, नेटुआ नृत्य, कठोरवा नृत्य। तो इसका आंसर हो जाएगा कठोरवा नृत्य। यह एक पुरुष प्रधान है, ठीक है। देखिए इसमें कंफ्यूजिंग क्या होता है, जब आपसे पूछ देगा कौन सा स्त्री प्रधान है, कौन सा पुरुष प्रधान है, तो ये सब आप कैटेगराइज करके जब जो भी हम बता रहे हैं उसको नोट्स छोटा बना लें, नहीं तो कंफ्यूज कर जाएंगे और आपका छोटा सा गलती आपका मार्क्स ले डूबेगा। तो ये कठोरवा नृत्य जो है यह पुरुष प्रधान नृत्य है। कैसा है? और इसमें पुरुष मुखौटा पहन कर नृत्य करते हैं। इसमें जो है मुखौटा पहन लेते हैं विभिन्न, जैसे जानवर का अलग अलग चीजों का मुखौटा पहन के इसमें डांस करते हैं। और ये कठोरवा नृत्य जो है आपका पुरुष प्रधान नृत्य है। आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य पुरुषों द्वारा स्त्री वेशभूषा धारण करके किया जाता है? ऑप्शन में मुंडारी नृत्य, मगाह नृत्य, नचनी नृत्य, नेटुआ नृत्य। तो अभी आपको बताया था कि नेटुआ नृत्य में जो है किया या पुरुष प्रधान नृत्य है, पुरुष के द्वारा किया जाता है, लेकिन जो वेशभूषा होता है स्त्रियों का होता है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? डी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे। अब हम कुछ अन्य महत्वपूर्ण नृत्य देखेंगे जहां से क्वेश्चंस पूछा जाता है। उसमें हम झूमर नृत्य को देखेंगे। तो झूमर नृत्य जो है फसल कटाई के अवसर पर किया जाता है। कब किया जाता है? फसल कटाई के समय किया जाता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछा जाता है क्वेश्चन कि झूमर नृत्य कब किया जाता है? फसल कटाई के समय किया जाता है। और यह स्त्री प्रधान नृत्य है। यह कैसा है? तो स्त्री प्रधान है, इसमें स्त्री लोग इसमें नाच करते हैं। और इसके अलावा यह विवाह के समय और या फिर कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स है उस समय भी किया जाता है। और इसमें जो है जो डांस करते हैं वो घेरा बनाकर वृत्ताकार पथ में स्त्रियां डांस करती है। किसमें? झूमर नृत्य में, ठीक है। अर्थात जिसे नहीं कहते हैं कि झूमता गाया जा रहा है, तो वो वृत्ताकार रूप में ये लोग डांस करती है घूम घूम के। और ये फसल कटाई के समय में किया जाता है। नेक्स्ट है लांगड़े नृत्य। कौन सा? लांगड़े नृत्य। लांगड़े नृत्य जो है आपका संथाली जनजाति का लोक नृत्य है।
किसका है? संथाली जनजाति का। संथाली जनजाति का नृत्य है। आपसे पूछा जाएगा निम्न में से कौन सा नृत्य संथाली जनजाति का है, तो ये लांगड़े नृत्य जो है संथाली जनजाति का है। और यह नृत्य किसी खुशी या उत्सव के अवसर पर होता है। जब उत्सव होता है, उत्सव, यह उत्सव नृत्य है। जिस तरह जंगल नृत्य, शिकार नृत्य होता है ना, वैवाहिक नृत्य, उसी प्रकार ये जो लांगड़े नृत्य है उत्सव के समय होता है। लंगड़ा लंगड़ा के इसमें लोग डांस करते हैं मौज मस्ती में। कौन? संथाल जनजाति के लोग। नेक्स्ट है दसाई नृत्य। कौन सा? दसाई नृत्य। यह नृत्य संथाली जनजाति के द्वारा ही होता है। ये भी जो है संथाली जनजाति का ही नृत्य, संथाली जनजाति का। ठीक है। और इसमें क्या होता है, विभिन्न प्रकार के वस्त्र पहनते हैं, गहनों को पहनते हैं और डांस करते हैं। कौन? संथाली जनजाति। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, पूछा जाएगा कि दसाई नृत्य किस जनजाति के लोग करते हैं, तो संथाली जनजाति के लोग इस नृत्य को करते हैं। नेक्स्ट है डोमकच नृत्य। क्या? डोमकच नृत्य। आपको बताया यह विवाह के अवसर पर होता है या विवाह के अवसर पर होता है, विवाह के अवसर पर होता है। और इसमें क्या होता है, जनरली रात में ये किया जाता है स्त्रियों के द्वारा, जिसमें अश्लील भाव भंगिमाओं का इसमें प्रयोग किया जाता है, अश्लील भाषा का प्रयोग किया जाता है। और इसी कारण से इसमें पुरुषों का प्रवेश जो है वर्जित होता है। अर्थात इसमें पुरुष जो इस नाच को नहीं देख सकते हैं, अर्थात महिलाएं अपने मस्ती में होती हैं। नेक्स्ट है हैरो नृत्य। क्या? हैरो नृत्य। तो इस नृत्य का आयोजन जो है धान बुआई के समय किया जाता है। कब? जब धान बुआई होता है उस समय इस नृत्य का आयोजन किया जाता है। और इस दौरान महिलाएं और पुरुष जो है दोनों सामूहिक रूप से नाचते गाते हैं। ठीक है, अर्थात यह स्त्री और पुरुष दोनों करते हैं। ठीक है। कौन? हैरो नृत्य जो है धान बुआई के समय होता है। नेक्स्ट है घोड़ा नृत्य। ठीक है, घोड़ा नृत्य, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका आयोजन जो है मेला या फिर कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, त्योहार है, उस समय किया जाता है। ठीक है, बारात जब आता है उस समय भी इस नृत्य को किया जाता है। ठीक है। और इस नृत्य में क्या होता है, जो नाचने वाला होता है बिना पैर के घोड़े की आकृति बना लेता है और डांस करता है। बिना पैर के घोड़े की आकृति बनाकर डांस करता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऐसा कौन सा नृत्य है जिसमें बिना पैर के घोड़े की आकृति बनाकर नृत्य किया जाता है, तो वह घोड़ा नृत्य है। ठीक है। और इसमें क्या होता है, जो नाचने वाला होता है अपने बाएं हाथ में घोड़े की लगाम की तरफ पकड़ लेता है और दाएं हाथ में तलवार, दो धारी तलवार पकड़े हुए रहता है। इसका जो भंगिमा है इस नाच का, खासियत क्या है कि घोड़ा नृत्य में क्या होता है, बाएं हाथ में घोड़े की लगाम के जैसा पकड़ लेता है और दाहिने हाथ में जो होता है तलवार होता है। उस प्रकार से ये एक्टिंग करते हुए डांस करते हैं। और नागपुरी क्षेत्र में जो दुर्गानाथ है, पांडे दुर्गानाथ, ठीक है, घोड़ा नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। आपसे पूछा जा सकता है कि घोड़ा नृत्य के लिए निम्न में से कौन सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, तो पांडे दुर्गानाथ, जो कि नागपुरी क्षेत्र के थे। कहां से? नागपुरी क्षेत्र के थे। ठीक है, यहाँ से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। इसके अलावा होता है और जरगा नृत्य। क्या? और जरगा नृत्य, यह महिलाओं के दल द्वारा कराया जाता है, अर्थात यह स्त्री प्रधान नृत्य है। ठीक है। और इस नृत्य के दौरान क्या होता है, महिलाएं तीव्र गति से नृत्य करती है वर्गाकार में, मतलब यह जो है वृत्ताकार नहीं, वर्गाकार रूप में ये लोग डांस करते हैं। कौन? स्त्रियां। और जरगा नृत्य में। उसके बाद होता है सोहराय नृत्य। ये तो बार बार आप पढ़े ही होंगे। यह जो होता है कब होता है, पालतू पशुओं के आयोजन, पालतू पशु के लिए इसका किया जाता है। महिलाएं के साथ साथ पुरुष भी गायन करते हैं। और इसमें गौशाला में पूजा होता है। कहाँ पे? गौशाला बोले तो जहाँ पे जानवर वगैरह को रखा जाता है। ठीक है। और इसमें महिलाएं जो है चुमावड़ी, महिलाएं जो है स्त्री जो है इसमें चुमावड़ी गीत, इसका चुमावड़ी गीत गाती है। अर्थात जो जानवर लोग होते हैं जिसे वो प्रेम करते हैं उसको वो चुमाती है, अक्षत बोले तो चावल वगैरह का, ठीक है, प्रयोग करते हुए। और इसके अलावा जो पुरुष होते हैं वो इसमें गांव जमाव गीत गाकर नाचते हैं। गांव जमाव गीत का प्रयोग करते हुए उसमें डांस करते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नृत्य थे झारखंड से रिलेटेड, जहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। इससे ज्यादा, इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। आप 1 से 2 बार इसे जरूर देख लें। ठीक है, क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं रहता, लेकिन आप कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, फैक्ट नहीं जानते। पीटी जो है कंप्लीटली फैक्ट बेस्ड एग्जाम होता है, तो इसे जरूर देखें। आई होप बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। आदिश का PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जाके ज्वाइन करें और वहां से फ्री में डाउनलोड करें।
लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू।